Good morning, students. Dear students, today I am going to teach you a very small poem. The name of the poem is Fog and it is written by Carl Sandburg. प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको कविता पढ़ाने जा रहा हूँ उस कविता का नाम है फॉग और इसके कवि हैं कार्ल सैंडबर्ग। ये बहुत ही छोटी कविता है, आप ध्यान से सुनिए इसको। सब पहले मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपने क्या कभी फॉग देखा है? ये फॉग है क्या और ये कैसे आता है? तो प्यारे बच्चों, फॉग मतलब हिंदी में होता है कुहासा, जो ठंड के समय में प्रायः सवेरे सवेरे आप देखते हो बादल की तरह, तो पूरा पृथ्वी में जो ढका रहता है सफेद सफेद रंग का हवा के साथ, वो कुहासा है। तो ये कुहासा किस तरह से आता है? तो कुहासा ऐसे आता है या कभी कभी शाम को भी पूरा छा जाता है। ऐसे छा जाता है, मान लो आपको पता नहीं चलता है, आप थोड़ा देर घर के अंदर में हो, ठंड का मौसम है और अचानक से आपने देखा कि चारों ओर सफेद रंग का कुहासा छा गया है। तो उसी कुहासे के बारे में इस कविता में कवि ने वर्णन किया है। देखो कवि ने कैसे वर्णन किया है। कवि ये कविता के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि कवि जो हैं, इसके कवि हैं कार्ल सैंडबर्ग। इस पिक्चर्स में आप यू कैन सी कार्ल सैंडबर्ग। He was born on January 6, 1878 and died on July 22, 1967. He was an American poet, biographer, journalist and editor. He won 3 Pulitzer Prizes, 2 for his poetry and 1 for his biography of Abraham Lincoln. तो कुहासा, ये देखो बच्चों, आप समझ गए होंगे कुहासा किसको कहते हैं। ये जो सफेद सफेद रंग का है फॉग, इसी को बोलते हैं। ये देखो इधर, ये जो सफेद रंग का पूरा आपका ये सब है, ये सब फॉग है, ठीक है। ये जो छाया हुआ है ये सब क्या है बच्चों? फॉग है। आप कभी हिल स्टेशन जाओगे और आप कभी फॉग के बीच में से आपकी गाड़ी चल रही होगी, ऑटो या जो कोई भी गाड़ी, आप सुमो में बैठे होगे और नीचे देखोगे तो इस तरह का बहुत ही मनोरम दृश्य आपको दिखाई देगा और ये दृश्य आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी आप विजिट करना हिल स्टेशंस में। अभी देखो ये हार्बर है, हार्बर वो उस जगह को बोलते हैं बच्चों, और हार्बर में भी एक कुहासा छाया हुआ है जिसके बारे में इस कविता में वर्णन है। हार्बर बोलते हैं वो नदी के किनारे, ये जो जहाँ पे सारे जहाज वगैरह रहते हैं, स्टेशन है एक तरह से जहाज का, और समुद्र के किनारे में भी वो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्बर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम मेन कविता, इतनी सी ही कविता है और इस कविता को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही छोटी और सुंदर कविता है। क्या कवि क्या बोलते हैं? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। एक लाइन है, देखो क्या कवि बोलते हैं कि जिस तरह से ये बिल्ली जो है, बिल्ली को आपने चलते देखा है, बिल्ली जब चलती है, फॉग का आना और लिटिल कैट, वो लिटिल कैट फीट, कैट का आना, उस दोनों का तुलना किया। जैसे बिल्ली आती है तो क्या आवाज करती है क्या? आपने कभी बिल्ली को आसपास आते चलते देखा होगा, बिल्ली के पैर में कभी आवाज नहीं होती। उसी तरह से ये जो फॉग आता है तो फॉग बिना कोई शोरगुल किए हुए चारों ओर छा जाता है। इसलिए कवि बोलते हैं द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। इट सिट्स, इट यहाँ पे फॉग के लिए आया है बच्चों। इट किसके लिए आया है? फॉग के लिए। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर एंड सिटी, यहाँ पे थोड़ा सा वो पिक्चर्स का है, ये सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो वर्ड है ये है सिटी। तो इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर के बारे में मैंने अपने बंदरगाह जिसको बोलते हैं, और टाउन के चारों ओर छा जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस बोलते हैं बच्चों, ये जो बैठने का, जो पिछवाड़े में इस तरह से बैठने का जो तरीका है, ये पिछवाड़ा वाला भाग है, इसी को बोलते हैं हॉन्चेस। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, जिस तरह से ये बिल्ली बैठी हुई है तो इसको बोलते हैं द कैट इज सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस। ये पिछवाड़ा में, जो पीछे के भाग में जिस तरह से बैठा जाता है, तो उसी तरह से जो फॉग आता है बच्चों, वो कैट की तरह आता है। जैसे बिल्ली मान लो बैठ गई हो हॉन्चेस में, उसी तरह से फॉग जो चारों तरफ छा जाता है
तो ऐसे लगता है कि वो बैठा हुआ है, जैसे बिल्ली अपने हॉन्चेस पे पिछवाड़े के बल पे बैठी हुई है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या फॉग होता है, वो चला जाता है। तो इस तरह से कैट और इसका कैट का आना और फॉग का आना, कैट का चले जाना और फॉग का चले जाना। कैट का सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस, जिस तरह से वो बिल्ली बैठी है यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हो, और थोड़ी देर बैठना, और फॉग का ठहरना, सबका कंपैरिजन इसने बहुत ही खूबसूरती से कवि ने इस कविता में किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके समरी को थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्योंकि इतना ही है इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द पोएट सेज दैट द फॉग विच इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये समरी है, इज कमिंग टुवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर जस्ट लाइक ए कैट, कैट की तरह आता है फॉग भी। दिस मीन्स दैट इट इज अप्रोचिंग द सिटी इन अ वेरी साइलेंट मैनर, बहुत ही साइलेंट शांत से आता है, सो दैट नो वन कैन नोटिस इट्स अराइवल, कोई इसके आने का अराइवल को नोटिस नहीं करता। ही हैज कंपेयर्ड इट्स अराइवल टू दैट ऑफ ए कैट, उसका आना और कैट का आना को कंपेयर करते हैं कवि, क्योंकि बिकॉज ए कैट ऑलवेज एंटर्स प्लेस साइलेंटली, कैट कोई भी जगह पे एकदम शांति से प्रवेश करती है। नेक्स्ट ही सेज दैट द फॉग हैज कवर्ड द होल ऑफ द सिटी and harbor as it appears as if it is sitting by folding its leg and looking around just the way a cat does when it sits on the haunches and looks around। जिस तरह से कैट अपने पिछवाड़े पे बैठ के चारों ओर देखती है, उसी तरह से फॉग आता है और चारों तरफ छा जाता है, थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद चले जाता है। जैसे कि कैट भी वैनिश हो जाती है और अब फॉग भी वैनिश हो जाता है। कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस है यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड में। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो ये है हाउ डज फॉग कम, फॉग कम्स लाइक अ कैट। वेयर डज इट सिट, इट सिट ऑन इट्स ऑन ओवर हार्बर एंड सिटी, है ना। who is the poet of the above stanza, तो कार्ल सैंडबर्ग इज द पोएट ऑफ द above stanza। इस तरह से ये कविता समाप्त हुई। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।